चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। रात के बज चुके हैं 10 और मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो शूट किया जा रहा है स्पेशली वर्ग 2 के बच्चों के लिए जिनका पेपर 15 तारीख एग्जाम डेट आ चुकी है ना। बहुत सारे बच्चों का मैसेज अभी मैंने जो शॉर्ट डाला था उस पर आया भी है कि सर ईएसबी पे शो नहीं कर रहा है। तो ईएसबी पे आप जब ओपन करोगे तो ये मैंने ओपन किया है ईएसबी। यहाँ पर सामने कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ना, इस जगह नहीं दिख रहा है आपको, कहीं भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। लेकिन जो एग्जाम करिकुलम होता है, ये परीक्षा कार्यक्रम, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन वालों की एग्जाम स्टार्ट है 15 अप्रैल से, है ना। मतलब ये फिक्स हो गया कि 15 तारीख से आपका पेपर होगा, है ना। 15 अब एक आध दिन में वहां पे भी शो हो जाएगा। ये आज ही आया, आज ही अपडेट है, ये आज का ही वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ये आज की बात है 27 तारीख, ठीक है। तो ये स्पेशली वीडियो में उन बच्चों के लिए शूट कर रहा हूँ जिन लोगों का पेपर है। तो क्या स्ट्रेटेजी उनकी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, और यदि वो पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से वो और बढ़िया कर सकते हैं, या फिर एग्जाम करीब आ चुकी है, अब ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है, तो यदि हमने पढ़ा है तो उसको क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर हम पा जाए, हमारी एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। तो यदि आपने अभी देखा है तो मैथ्स का हमारे पास पोर्शन है 10 यूनिट, है ना। यहां पर अगर जो हम बात करें तो मैथ्स की 10 यूनिट है, और फिजिक्स है 5 यूनिट, और केमिस्ट्री 5 यूनिट। तो अब ये तो मैं तो नहीं बता सकता आपको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कितना आएगा कितना नहीं आएगा। हो सकता है कि 50 25 ऐसे करके हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 90 और 5 या 80 और 10 इस तरीके से लगभग 100 क्वेश्चन बनने हैं इन यूनिट से आपके। लेकिन जो सबसे ज्यादा वेटेज होना है वो मैथ्स का ही होना है, ये कंफर्म है, इसका वेटेज फिक्स है, कंफर्म है। तो सिलेबस आए आपको इतना समय हो चुका है कि आपने एक बार सिलेबस गो थ्रू हो गए होंगे, आपने हर चैप्टर को पढ़ लिया होगा, हर चैप्टर को जान लिया होगा। आना या कम आना या वो सारी चीजें चलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट पता चल गए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये कॉन्सेप्ट है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम बात करें और अगले चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें ये हो सकते हैं। डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये हो सकता है, लिमिट की बात करें तो ये हो सकता है, इंटीग्रेशन की बात करें तो ये हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन 2D 3D जो नए पार्ट ऐड हुए वो, और जो पुराने पार्ट थे हमारे पास 4 वो। तो आई थिंक आपको अब क्या करना चाहिए, हमारे पास यदि आज की बात करें तो 27 फरवरी हो चुका है, मतलब 28 फरवरी बचा है, मार्च के 31 दिन बचे हैं, और 14 दिन जो है वो अप्रैल के, है ना। क्योंकि यहां पर अगर जो आप देखोगे तो अप्रैल लिखा हुआ है, कितना अप्रैल लिखा हुआ है, 15 अप्रैल लिखा हुआ है। तो टोटल मिला के इतने दिन है हमारे पास। तो 28 दिन नहीं है, एक दिन है, 28 तारीख का एक दिन है ना। तो ये हो जाएगा, यहां पर जोड़ लेते हैं 15 और 31 कितना हो जाएगा, 46। टोटल 46 डेज है हमारे पास, 46 दिन हमको पढ़ना है। तो आई थिंक अब समय आ गया है कि आप शेड्यूल बनाएं, है ना। शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें फिक्स रहेगी तो बढ़िया रहेगा। और आई थिंक आपने लाइब्रेरी में बैठना स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। क्लासेस आप ले रहे हो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेशन लो अब, है ना। क्लास का समय ज्यादा बचा नहीं है हमारा। यदि 2-5 दिन में आपका कोर्स थोड़ा बहुत और बचा है तो उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन लेना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है कि प्रैक्टिस सेशन में आपको आइडिया लगेगा कि किसी चैप्टर में किस वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। प्रैक्टिस सेशन बताएगा कि इस चैप्टर में आपके किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल चॉइस लिमिटेड बन सकते हैं, बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं बन सकते उनके ऊपर। हाँ, यदि 12वीं क्लास का पेपर होता है तो उनमें ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू लिमिटेड बन पा रहे हैं। तो आप एमसीक्यू जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो आपको कुछ चीजें शेड्यूल में आपके डालना चाहिए, और शेड्यूल का टाइमिंग फिक्स करना चाहिए कि यदि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स कितनी देर पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स कितनी देर पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री कितनी देर पढ़ेंगे। डेली का टाइम शेड्यूल बनाना है, काय का डेली का टाइम शेड्यूल बनाना है कि मान लो हमारे पास 10 घंटे हम पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे मैथ्स को देंगे, 2 घंटे फिजिक्स को देंगे, 2 घंटे केमिस्ट्री को देंगे। और 45 दिन है तो यूनिट वाइज डिसाइड कर लेते हैं कि 5 यूनिट है और 45 दिन है, मतलब हमारे पास एक यूनिट के लिए 9 दिन है। बहुत होते हैं 9 दिन में, आप अगर जो 20 क्वेश्चन पर डे भी करोगे तो 180 क्वेश्चन हो जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट है हर यूनिट का फिजिक्स का, हर यूनिट का फिजिक्स का। और 20 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से कर रहे हो, 2 घंटे में 20 क्वेश्चन, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन, कितना होता है, बहुत होता है, आप आराम से कवर कर सकते हो।
सेम केमिस्ट्री के साथ है कि यदि मान लो 5 यूनिट है, 45 दिन है, मतलब 9 दिन तक अगर जो आप हर दिन 20 क्वेश्चन करते हैं 1 यूनिट का, तो 180 क्वेश्चन हर यूनिट का, आराम से आपकी सारी चीजें कवर हो सकती है। और एक चैप्टर में 180 से ज्यादा, एक यूनिट में 180 या 200 क्वेश्चन से ज्यादा मिलेंगे नहीं, 200 क्वेश्चन के आसपास आपको आराम से मिलेंगे, उतने में आपका कवर हो सकता है। आपको शेड्यूल बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है शेड्यूल बनाना कि आज 28 तारीख है, आज के दिन में मैं फिजिक्स की पहली यूनिट उठाई है, तो इस यूनिट के 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन मैंने कौन से किए, वो बिल्कुल आपके बिल्कुल मेमोराइज होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए किस बात को आपने फॉलो किया। ठीक है, और अब आपको वीकली मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए। वीकली मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको आइडिया देगा कि मॉक टेस्ट में नंबर जो आ रहे हैं उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप एग्जाम की ओर अग्रसर हैं या नहीं। अब मॉक टेस्ट देने की भी कुछ कंडीशन होना चाहिए कि पहला, कि आपको तुक्का नहीं मारना है, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है। यदि आपने तुक्का मारा तो आप अपना पोजीशन पता नहीं कर पाएंगे, आप किस पोजीशन पे। दूसरा, पेपर की स्ट्रेटजी होना चाहिए कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि पेपर की अगर जो स्ट्रेटजी रहेगी तभी आप समय मैनेज कर पाएंगे। जैसे आपने डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन उठा लिया, अब डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन अगर जो आपने उठाया और उसमें अकेले आपके 15 से 20 मिनट लग गए, तो 2 घंटे के पेपर में 20 मिनट यदि आप एक क्वेश्चन में लगाओगे तो पेपर कैसे सॉल्व कर पाओगे। आपको आता है, अच्छी बात है डिफरेंशिएशन, लेकिन समय उतना हमारे पास है नहीं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सवाल करना चाहिए, कौन सा सवाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप ये डिसाइड कर पाओगे तो आप समय अच्छे से मैनेज कर पाओगे। जैसे सोचो कि आपके लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, कितने मिनट बचे हैं, 10 मिनट। आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि मैं कर लूंगा, इसको 100% हमसे बन जाएगा, और आपके 10 क्वेश्चन ऐसे जो अभी तक आपने देखे नहीं, तो आई थिंक आपको 10 मिनट इन 10 क्वेश्चन को देखने पे लगाना चाहिए, इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इन 10 क्वेश्चन में से ऐसे हो सकते हैं कि 3 सवाल ऐसे हो जो आप देख के ही टिक मार सकते हो। आपने 10 मिनट इसमें बर्बाद कर दिए तो उधर के आखिरी के 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे जिसको आपने देखा भी नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि पहली फुर्सत में आप 100 क्वेश्चन को देख पाए कि 100 सवाल है कौन से सवाल हमसे पूछे गए। एक आध मॉक टेस्ट ऐसे ही दे दो, आप सोचे मत कि इसमें नंबर लाना है। उस टेस्ट को ऐसे देने की कोशिश करो कि हमको पेन को नहीं हाथ लगाना है, हम सिर्फ देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिना पेन के। एक बार ऐसा करने के बाद जब सेकंड राउंड मारेंगे तब हम देखेंगे कि कौन सा हमको पेन के थ्रू बन रहा है या किसमें हमको समय लग रहा है, वैसे हम लोग करेंगे। तो ये आपको स्ट्रेटेजी में अपनाना चाहिए कि मैथ्स के लिए 6 घंटे का समय लगाया आपने और आपके पास 10 यूनिट है और 45 दिन है। कितने दिन है? 45 दिन है, मतलब हर यूनिट के लिए 4.5 दिन है। आप यूनिट विथ डे, है ना, यूनिट विथ डे के हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए। यूनिट आपको डिसाइड करना चाहिए, डे आपको डिसाइड करना चाहिए कि इन 2 दिन में मैं इस यूनिट की प्रैक्टिस करूंगा या इन 3 दिन में इस यूनिट की प्रैक्टिस करूंगा। मॉक टेस्ट आपको डिसाइड करके देगा कि कौन सी यूनिट पढ़नी है। मॉक टेस्ट बताएगा आपको कि कौन सी यूनिट अब पढ़नी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे और मॉक टेस्ट में मान लो हमको 65 नंबर आए, कितने नंबर आए? 65 नंबर आए, तो 35 कहां कटे, 35 कहां कटे वो देखना है। और 35 जो कटे हैं उन 35 में आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी यूनिट हमको खा रही है। जैसे मान लो मैंने उठाया कि यूनिट नंबर 7 3D के क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन 2D के थे, ना 2D का फॉर्मूला याद था ना 3D समझ में आ रहा था, 5 क्वेश्चन कट गए। तो आई थिंक आपको 7वीं यूनिट को अच्छे से देखना चाहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए। जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट रहे अगले संडे का, चाहे उसमें 1 सवाल आए या 2 आए या 3 आए, 3D के सवाल आपसे बनने चाहिए, 3D आपसे बनना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगले 45 दिन में आप अगर जो 6 मॉक टेस्ट भी देते हैं या 7 मॉक टेस्ट भी देते हैं तो 6 यूनिट तो 10 में से आपकी खराब होगी नहीं। 5 यूनिट 6 यूनिट आपसे अच्छे से बनती होगी। 3-4 यूनिट में आपको प्रॉब्लम होगी, वो निकल के बाहर आ जाएगी और उनको आप सॉल्व आउट भी कर चुके होंगे। समय कम है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना चाहिए और रेगुलर बेस पे पढ़ना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा आपको फॉलो करना चाहिए बुक्स को, है ना, बुक्स से पढ़ना चाहिए। बुक्स की जो रहती है उसमें एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, है ना, तो उन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन ये एमसीक्यू पीवाईक्यू रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे, या फिर आप 12th की बुक देख सकते हो, 12th की बुक्स जैसे आर डी शर्मा हो गया, नूतन हो गया, इनके थ्रू कर सकते हैं। या फिर आप इन बुक्स से रिलेटेड और भी कहीं कोई अगर जो देखना चाहे तो एनसीईआरटी की बुक एग्जाम्पलर करके आती है, उसके अंदर सवाल मिल जाएंगे, है ना, एग्जाम्पलर बुक आती है उसमें मिल जाएंगे। या फिर आईआईटी के लिए भी बुक आती है, लेकिन उस लेवल पे आपको जाना नहीं चाहिए, थोड़ा हाई हो जाएगा। यहां तक भी आप कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, इतने में आपका काम हो जाएगा।
टेस्ट सीरीज आपको जहां से आपने परचेस की है, कोई जरूरी नहीं है प्रारंभ से ही परचेस करें, जहां से आपने परचेस किया उन टेस्ट को लगाना चाहिए। जैसे प्रारंभ एकेडमी का जो कोर्स चल रहा है उसमें प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो जैसे आपने जहां से कोर्स परचेस कर रखा है वहां पर आपको प्रैक्टिस लगातार करवाई जाए, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मान लो आपके 3 घंटे टीचर ने प्रैक्टिस करवा दिया, 3 घंटे टीचर ने प्रैक्टिस करवा लिया, अब टीचर जो प्रैक्टिस करवाएगा वो मिक्स क्वेश्चन की तो करवाएगा नहीं, यूनिट की करवाएगा, कोई ना कोई यूनिट की। तो मान लो मैंने यूनिट उठा ली पहली यूनिट जिसको 3 घंटे प्रैक्टिस करवाया, तो 3 घंटे आप कर लो, 3 घंटे आप प्रैक्टिस कर लो कि जो सर ने करवाया वो हमसे बनाया नहीं बना। यदि ये 6 घंटे आपने उस यूनिट को दे दिया 3 दिन तक, पूरा खा जाओगे, यूनिट में कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय 18 लेक्चर के बराबर इतना समय देना आराम से आपका सिलेक्शन करवाता है, 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब प्रारंभ एकेडमी आपका कैसे सहयोग कर सकती है बिना पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट? तो वो सहयोग आपकी कर सकती है कि रोज रात को 8 बजे यूट्यूब पर क्लास चल रही है, चिराग सर हो गए, मैं हो गया, नितिन सर हो गए, या आपको जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़ने वाले हैं, रेगुलर बेस पे आपको क्लासेस मिलने वाली है। तो कल रात को जो घोषणा होने वाली है, यदि उसमें आप जुड़ते हैं, जब कल रात को घोषणा होगी, उस घोषणा में कुछ जो चीजें होती है वो कब होती है? आकस्मिक होती है, मतलब बच्चों की डिमांड के ऊपर भी हो जाती है। तो यदि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं और ये डिमांड करते हैं कि मैराथन लाई जाए और सारे टीचर उसमें आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे और उस मैराथन को आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि एप्लीकेशन पे तो जिन लोगों ने पेड खरीद रखा है उनके लिए रोज आपका प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है। मैथ्स 2 घंटे रोज प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, फिजिक्स 1 घंटे रोज प्रैक्टिस होगी, केमिस्ट्री 1 घंटे रोज प्रैक्टिस होगी, मतलब 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस सेशन चलेगा ही चलेगा। कोर्स कंप्लीट हो गया है तो भी प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो यदि आप यूट्यूब पे भी चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी आ सकता है। उसके लिए कल जो होने वाली है महाघोषणा, उससे जरूर जुड़े। उसके अलावा एक चीज तो मैंने आपको सौगात दे ही दी है कि हर संडे अब मॉडल टेस्ट पेपर होगा वर्ग 2 का, है ना, वर्ग 2 का मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। जैसे इस संडे जो पेपर नंबर 1 होने वाला है पूरे 100 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपको 4 लोग कंप्लीट करवाएंगे, चिराग सर, मैं, नितिन सर और आपको जो केमिस्ट्री के लिए सर पढ़ाते हैं वो, हम चारों लोग मिलकर आपको कंप्लीट करवाएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये चारों पोर्शन आपके एक साथ रहेंगे, चारों पोर्शन कवर करवाए जाएंगे, है ना। चारों पोर्शन से तीनों पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। 50 से 60 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 60-65 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स रहेगा, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो काई के रहेंगे केमिस्ट्री के। टोटल ओवरऑल 100 का बंडल रहेगा। हम वेरिएशन लाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा में से 50 ये कर दिया और 25-25 कर दिया। कभी 60-40 का रेशियो रहेगा, कभी 70-30 का रेशियो रहेगा, कभी 50-50 का रहेगा। तो ये प्रारंभ एकेडमी आपको देने वाला है तीनों पोर्शन के साथ, हर संडे सुबह 10 बजे। इसकी भी लिंक डल गई होगी, इसको लाइक कर दीजिए, पैसे नहीं लगते लाइक करने के, शेयर करने के, तो इन दोनों चीजों को लाइक और शेयर करें। और ये बात ध्यान रखिए कि शेड्यूल जरूर बनाएं, पढ़ाई करने का शेड्यूल बनाएं। 10 घंटे अब रोज पढ़ना है, 10 घंटे आपके पास फिक्स होने चाहिए, आपका समय निर्धारित होना चाहिए। यदि आप महिला हैं जो खाना बनाने का काम और बाकी सारी चीजें भी आपकी घर की रहती है, तो उस टाइम को आप शेड्यूल करें कि हम सुबह 8 से 10 खाना बना के कंप्लीट कर देंगे, फिर आप लोग हमको परेशान नहीं करेंगे, हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे, बाकी चीजों, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, बहुत कुछ और चीजें भी आपके जीवन में चालू हो सकती है। आप मतलब अपने अपने करियर के बारे में और आगे भी सोच सकते हैं। तो अगर जो इस 1 महीने या इस 1-1.5 महीने में यदि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर देती है, इस मामले में घर के काम में हाथ बटा देती है, तो बट ओबीएस से आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप आपके जो भी सहयोगी है उनको जरूर बताएं कि हमारा पेपर है, आप हमारा सहयोग करें। जितना समय हमारा बच पाएगा उतना ज्यादा हम एग्जाम के करीब पहुंचेंगे। तो घर के काम में हो सकता है, किसी और काम में हो सकता है, यदि थोड़ा सहयोग मिल जाए आपको तो बेनिफिट रहेगा, कम से कम आप सिलेक्ट होंगे। समय ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए दें और टेस्ट हर बार लगाते रहें, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो तब यूनिट का टेस्ट लगाएं, जब संडे रहे तो आप फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, पढ़ते रहें लगातार, ठीक है। तो मैं आपको रेगुलर मोटिवेट करते रहूंगा, लगातार आपसे मिलता रहूंगा, और रोज रात को 8 बजे क्लास आपकी जो चल रही है वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक खुद का ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, और एग्जाम डेट आ गई है ये बात ध्यान रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।